Good morning to all. Welcome back to another video and another class. आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा वॉइस में भी प्रॉब्लम रहे या थोड़ा मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन कोशिश रहेगी कि आज जो ब्लड बैंकिंग का इंट्रोडक्शन क्लास हम लेंगे उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए और आप उसे पढ़ भी सकें। जो आपकी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के लिए आप लोगों को क्लास अपडेट कर दी जाएगी गूगल क्लासरूम में। ब्लड बैंकिंग क्लासरूम में आप जाएंगे, वहाँ क्लास वर्क में जब चेक करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड बैंक के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं ब्लड बैंकिंग से। कुछ बेसिक चीज़ें पहले मैं बता देता हूँ कि ब्लड बैंकिंग में हमें क्या क्या बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले या इस क्लास को अटेंड करने से पहले अगर आपको वो चीज़ बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पहले वो बेसिक क्लियर कर लें। सबसे पहला बेसिक है कि रेड ब्लड सेल क्या होता है, यानी आरबीसी जिसको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, वो क्या होता है। अब रेड ब्लड सेल क्या है, बेसिकली ये आपके बॉडी का वो सेल है जो ऑक्सीजन कैरी करता है और साथ ही साथ में कुछ एंटीजन और एंटीबॉडीज भी इसके ऊपर रहते हैं। इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे कुछ बॉडीज रहती हैं जिसकी वजह से आप ब्लड ग्रुपिंग कर पाते हैं। जो ब्लड ग्रुपिंग प्रैक्टिकल है आप लोगों ने किया होगा परफॉर्म, या जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा भी नहीं है तो आप वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। मेरी भी ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग बेसिकली क्या है कि आपका कुछ एक फिक्स टाइप जिसे हम कहते हैं एबीओ टाइपिंग, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है इंडिया में नॉर्दर्न रीजन में। मैं बात मुंबई की नहीं कर रहा हूँ या कोई अदर स्टेट की नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली जो मैक्सिमम कैटेगरी ऑफ ब्लड है इंडिया में वो है एबीओ टाइप, यानी एंटी ए, एंटी बी, एंटी ओ एंड ए बी टाइपिंग ब्लड ग्रुप। अब इसमें जो फैक्टर है वो एक आर एच फैक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है जिसमें आपका आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव होता है। तो ब्लड बैंकिंग में हमें करना क्या होता है कि भाई मैं अगर कभी बीमार पड़ा और मुझे फाइटिंग करने के लिए मेरी जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल नहीं बना पा रही है, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में हमें दूसरे बॉडी से सेम बॉडी ब्लड ग्रुप से हमें ब्लड चाहिए होता है, जिससे हम उस सेल की मदद से, मतलब बाहर से किसी और की बॉडी से खुद में सेल लेना है और उस सेल की मदद से हमारी बॉडी फाइट कर पाए उस पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे सपोज अनीमिया है, किसी केस का किसी सिम्टम का अनीमिया है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, किसी भी टाइप का अनीमिया है, तो हम क्या करते हैं कि भाई मेरा अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो कोई ए पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप से हम ब्लड लेते हैं और फिर अपने बॉडी में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने वहां उसको कैनुला लगाया, इधर अपने को कैनुला लगाया और ट्रांसफर हो गया, नहीं। ये एक प्रोसेस होता है जो ब्लड बैंकिंग का, जिसमें एक रोल आता है, बहुत मेजर रोल होता है ब्लड बैंकिंग का इसमें। सबसे पहले जो ब्लड बैंकिंग में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन फेज की अगर मैं बात करूंगा, तो ब्लड बैंकिंग बेसिकली होता क्या है। तो ब्लड बैंकिंग क्या है, ये एक जगह है जहां पे ब्लड को स्टोर किया जाता है। ब्लड मतलब खून और बैंकिंग मतलब एक जगह, एक प्लेस जहां पे आप जमा कर सको। यानी जैसे हम बैंक सुनते हैं, नॉर्मली बैंक सुनते हैं ना भाई, केनरा बैंक है, एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, ठीक है, या कोई अदर बैंक है। तो वो क्या है, बैंक मतलब एक प्रॉपर प्लेस जहां पे एक पर्टिकुलर चीज को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ऐसे ही ब्लड बैंक, ब्लड का मतलब हो गया आपका खून, रक्त, जो आप कहीं पे एक जगह जमा करते हो, उसको हम इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को ब्लड बैंक कहते हैं। अब ये ब्लड बैंक कहां कहां हो सकता है, तो एक नॉर्मली हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है ब्लड बैंक का। डायग्नोस्टिक सेंटर में कोई ब्लड बैंक नहीं होता है, स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं ब्लड बैंक के। आपका कॉमन सेंटर है आईएमए, ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं सर्च करके, इंडियन कॉमन ब्लड बैंक सेंटर्स। तो उसमें एक आईएमए का भी नाम आएगा, इट्स अ प्राइवेट ब्लड बैंक। और एनजीओ टाइप ब्लड बैंक है, और बहुत सारे एनजीओज जो हैं वो ब्लड बैंक से लिंक रहते हैं। तो लोग हेल्दीली डोनेट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स डेली बनते रहते हैं, रोज मिलियन ऑफ सेल बनते हैं, रोज मिलियन ऑफ सेल डेड भी होते हैं। तो अगर हम अपना ब्लड देते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, तो उससे आपके बॉडी के ऊपर कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता है। एक शॉर्ट टर्म के लिए आप बोल सकते हो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको लगेगा, फील होगा कि थोड़ा वीकनेस है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म ही है। वो एक लॉन्ग टर्म या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लंबे समय के लिए प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ आपकी बॉडी में फील नहीं होने वाला है। तो ब्लड डोनेशन एक अच्छी चीज़ है, मैं भी करता हूँ और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि जब भी मौका मिले जरूर ब्लड डोनेट करें।
अब ब्लड डोनेशन करने के लिए कुछ चीजें हैं, सिम्टम्स हैं, कुछ साइंस हैं कि भाई हम जो डोनेट करते हैं उसको बोला जाता है डोनर, और जो ब्लड लेता है उसको बोला जाता है रिसेप्टर। ठीक है, यानी जो ब्लड ले रहा है, यानी अगर मैं ब्लड ले रहा हूं तो मैं रिसेप्टर हो गया, अगर मैं दे रहा हूं तो मैं डोनर हो गया। अब इसके लिए जब ब्लड को मैंने दिया तो इसका कुछ प्रोसेस है, वो हम सारा ब्लड बैंक में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। अभी तक आपने जो ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी थी वो पढ़ी थी एबीओ टाइप से, वो भी स्लाइड मेथड से, नॉर्मली कि आपने स्लाइड में 3 ड्रॉप्स ब्लड डाला, उसमें एंटीजन ए, एंटी बी, एंटी डी डाला, उसको आपने मिक्स किया, एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व किया और रिपोर्ट राइटिंग कर दी। अब हम सीखेंगे कि दो सेम ब्लड ग्रुप है लेकिन उसमें कोई अदर रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए तो ब्लड ग्रुपिंग में, जो ब्लड बैंकिंग के अंदर होता है उसमें होता है फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस मैचिंग। एक होता है पूल सेल फॉर्मेशन। ये कुछ कुछ जो टेक्निकल वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये आपको ध्यान रखने हैं जब हम ब्लड बैंक शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको जो मेजर पढ़ना होगा वो होगा आपका, सबसे पहला होगा ब्लड ग्रुपिंग, फिर होगा क्रॉस मैचिंग, फिर होगा पूल सेल प्रिपरेशन, फिर होगा स्टैंडर्ड सेल प्रिपरेशन, फिर होगा क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारी चीजें आपकी ब्लड बैंक में आपको सीखना होगा, आपको करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि कुछ बेसिक चीजें आप लोग पढ़ के रखेंगे, जैसे आरबीसी क्या होता है, उसके ऊपर एंटीजन कौन कौन से या एंटीबॉडी कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं अगर ए ब्लड ग्रुप का है। आपको ब्लड ग्रुपिंग स्लाइड मेथड जो मैंने कराया था, एग्लूटिनेशन क्या होता है, कैसे एग्लूटिनेशन देखी जाती है, सेल वॉश कैसे किया जाता है, सेल वॉश का तरीका आपको बताया जाएगा। फिर जो मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, 2 तरीके के ब्लड बैंक में यूज होता है, एक तो आपका नॉर्मल और एक होता है अल्ट्रा। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो और स्पीड बहुत हाई होती है, क्योंकि आपको हर एक सेल जो है आपकी बॉडी का जो ब्लड का है उसको अलग सेपरेट करना होता है, और वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, जो कि जब सेंट्रीफ्यूज आप करते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो आपका ब्लड है वो अलग अलग लेवल पे सेग्रीगेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जैसा आपको जब ब्लड में पढ़ा रहा था तो उसमें आपने देखा था सेपरेशन ऑफ सीरम और प्लाज्मा में, हमने देखा था कि जो हमारा सेल्स थे वो नीचे हो गए थे, फिर ऊपर बफी कोड आ गया था, फिर ऊपर प्लाज्मा या सीरम था, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट और एब्सेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होने की वजह से हमें प्लाज्मा मिल रहा था और एब्सेंट होने की वजह से हमें सीरम मिल रहा था। फिर डोनर सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि डोनर को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, यानी अगर मुझे ब्लड देना है तो ऐसा नहीं है कि मैं ब्लड अभी के अभी दे सकता हूं, नहीं, मेरे लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स है, कुछ पॉइंट्स फिक्स हैं कि आपको ये ब्लड कैसे देना है, आप कैसे ब्लड डोनेट कर सकते हो। आप अगर उस क्राइटेरिया में आपका एचबी कितना है, आपका हेल्थ क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही डोनर सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा जाता है। फिर आती है काउंसलिंग ऑफ अ डोनर, जैसे मेरे को ब्लड देना है तो मैं क्यों दूं, किस लिए दूं, तो क्या रीज़न है मेरे देने से, क्या मुझे कोई लॉस होगा कि नहीं होगा, या मुझे कोई प्रॉफिट होगा इसका देने से, मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी जानकारी जो काउंसलिंग में होगा, जिसका एम ऑफ काउंसलिंग कहते हैं। उसके बाद हमें ये भी कुछ इसके वायरल मार्कर टेस्ट भी होते हैं ब्लड बैंकिंग के ऊपर। तो वायरल मार्कर जो टेस्ट हैं वो जैसे HIV है, HCV है, HBsAg है, सिफिलिस जिसे हम बेसिकली कहते हैं, तो ये सारे वायरल मार्कर टेस्ट किए जाते हैं कि भाई जब आप ब्लड दे रहे हो तो हो सकता है कि आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट वायरस या बैक्टीरिया भी ट्रांसफर हो जाए, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए देखा जाता है कि आपका ब्लड प्रॉपर ठीक है कि नहीं है। फिर आ जाएगा टाइप ऑफ काउंसलिंग के अंदर, जिसमें हमारा पहला प्री और पोस्ट, मतलब प्री काउंसलिंग एंड पोस्ट काउंसलिंग। प्री काउंसलिंग मतलब ब्लड डोनेशन से पहले की काउंसलिंग, और ब्लड डोनेट करने के बाद की जो काउंसलिंग की जाती है, जिसके अंदर पेशेंट केयर भी इंक्लूड किया जाता है, और जिसमें अगर आपको कोई वीकनेस फील हो रहा है या कुछ इशू आ रहा है तो आप डॉक्टर के साथ वहाँ या प्रेजेंट नर्सिंग डिपार्टमेंट के साथ आप चीज़ों को डिस्कस करते हो। फिर इसमें प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे हम कि भाई पेशेंट ने ब्लड दिया, फिर वो कहाँ गया, कलेक्शन रूम में गया, फिर वहाँ से आगे टेस्टिंग रूम में गया जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट लगाए गए। और हमेशा याद रखना इसमें जो टेस्ट लगाए जाते हैं वो कार्ड बेस पे नहीं लगाए जाते, वो अलाइजा या PCR बेसिक्स पे लगाए जाते हैं, यानी मशीनरीज में लगाए जाते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि भाई हम नॉर्मली कार्ड लगा दें और काम चल जाए, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको एक कार्ड रीड
रीडिंग के फॉर्म में एलाइजा एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट आपको लगवाना इसमें करना होता है। आप अगर सोचेंगे कि ट्राइडॉट मेथड या ड्राई बायोकेमिस्ट्री मेथड से आप रिजल्ट दे दें तो वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड की। तो होल ब्लड कैसे बनता है, कितने का बैगेज होता है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका स्टोरेज क्या होगा, हमें कैसे कितने टाइम में हमें ब्लड को लॉट को निकालना है आपके रूम से, ब्लड बैंक के रूम से कितना हमें स्टोर करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें, कौन सा एंटीकोगुलेंट, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीकोगुलेंट भी यूज़ होता है, तो हम हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा निकलता है, कैसे आपका प्लेटलेट निकाला जाता है, कैसे आपका होल ब्लड रखा जाता है अलग सेपरेट करके। तो ये सारी चीज़ें स्लाइड रहेगी। हाँ, इसका एक शॉर्ट पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक बार गो थ्रू कर लें। अगर उसका कोई पीडीएफ का पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो उससे घबराएं नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में, आपकी अपकमिंग क्लास में, ये पीडीएफ को साथ में एक्सप्लेन करते हुए और ब्लड बैंकिंग को शुरू करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। एंजॉय द डे।